दिल्ली में महिला सीएम रेखा गुप्ता को बनाया गया है और रेखा गुप्ता के साथ में वो 6 लोग कौन हैं जो उनके मिनिस्टर होंगे। उनमें दरअसल रेखा गुप्ता जो है वो वैश्य समुदाय वर्ग से आती हैं। तो रेखा गुप्ता महिला और वैश्य समुदाय की वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनका संगठन में लंबा अनुभव रहा है काम करने का। इसके बाद में प्रवेश वर्मा दिल्ली के एक बड़े जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बाहरी दिल्ली के मुंडका गांव से वो आते हैं और नई दिल्ली विधानसभा में उन्होंने इस बार अरविंद केजरीवाल को हराया। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में वो थे, लेकिन कल उनको झटका लगा कि अब उनको जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनको शामिल किया जाएगा। तो ये जाट चेहरा हैं सबसे बड़े। इसके बाद हम आते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनको मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये सिख चेहरा है बीजेपी के, राजौरी गार्डन से विधायक इस बार जीते हैं। इससे पहले भी वो 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद में कपिल मिश्रा को इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है क्योंकि यमुना पार करावल नगर से वो विधायक हैं। दूसरी बार वो विधायक बने हैं। आम आदमी पार्टी में जल मंत्री थे और फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद में उन्होंने अपनी जो छवि है वो युवा हिंदूवादी नेता के तौर पर बीजेपी के अंदर स्थापित की है। यही वजह है कि एक तो वो पूर्वांचल हैं, ब्राह्मण हैं, दूसरा एक हिंदुत्व की जो छवि है वो उनके साथ में जुड़ी हुई है। उसके वजह से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके बाद हम आते हैं कि डॉक्टर पंकज सिंह, इनको जो है वो शामिल किया गया है। ये विकासपुरी से विधायक हैं और डॉक्टर पंकज सिंह मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं। पूर्वांचली आप कह सकते हैं कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पंकज सिंह को उसी कोटे से जो है वो शामिल किया गया है। ये दांत के डॉक्टर हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं और फिर विधायक बने और अब मंत्री बनेंगे। फिर जो है वो नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के दलित चेहरा, यानी आपका जो रविंदर इंदिराज सिंह का, जो कि बवाना सुरक्षित सीट से उन्होंने जीत हासिल की। बवाना वो सीट है जहां पर बीजेपी महज एक बार चुनाव जीत सकी है। गुगन सिंह जीते थे 2013 में, उसके बाद से चुनाव नहीं जीती है। तो पहली बार जो है रविंदर इंदिराज सिंह ने बीजेपी का खाता खोला। युवा दलित चेहरा हैं वो और जो नेशनल जो एससी मोर्चा है उसमें जो है वो कार्यकारी सदस्य के तौर पर उन्होंने संगठन में लंबे समय काम किया है। इसके वजह से उनको जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। आशीष सूद एक बहुत ही युवा, तेज तर्रार और अनुभवी नेता माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रहे हुए हैं। पहली बार उन्होंने जो जीत है वो हासिल की है, विधायक बने हैं और अब जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। ये पंजाबी चेहरे के तौर पर इनको लिया जा रहा है। तो एक पूरे मंत्रिमंडल में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई है। जातीय, सामाजिक, युवा और अनुभवी दोनों का एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो ये एक रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल का खाका है। दिल्ली से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।